हेलो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बारे में एक लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ था। लाइक अल्कोहल, फिनोल और ईथर का जनरल क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल और ईथर का नोमेनक्लेचर का बात करना है, बराबर। अल्कोहल, फिनोल और ईथर के नोमेनक्लेचर करते वक्त मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट होगा अल्कोहल, फिनोल एंड सेकेंड पार्ट रहेगा ईथर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, अल्कोहल्स। कॉमन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल्स और फिनोल्स के कॉमन और IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं एक जनरल रूल बता देना चाहता हूं। अगर आपको इनका कॉमन नेम करना है, बराबर, अगर आप इनको कॉमन नेम बताना चाहते हो तो आप लिखोगे अल्काइल प्लस अल्कोहल, अल्काइल प्लस अल्कोहल। और अगर आप इनका IUPAC लिखना चाहते हो, IUPAC नाम लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे अल्केन प्लस ओल। बच्चों याद रखो, मैंने अल्केन का ई यहाँ पर ड्रॉप आउट कर दिया है। ये रूल आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि फंक्शनल ग्रुप कैरिंग वर्ड अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो लास्ट वाला जो पार्ट है ई वाला वो आपको रिमूव कर देना है अल्केन के अंदर, बराबर। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। यहां पर हम इनके कॉमन नेम की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग IUPAC नाम की बात करेंगे। फॉर्मूला, कॉमन नेम और उसके बाद लास्ट में हम लोग इनके IUPAC नेम की बात करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक कंपाउंड है CH3OH। ये अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप है, आपको OH का पता चल गया होगा। अगर आप कॉमन नेम इस पैटर्न में लगाने का ट्राई करो तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, अल्काइल अल्कोहल के हिसाब से मिथाइल अल्कोहल। और अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम के अंदर इसका हो जाएगा मीथेनॉल। IUPAC इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। एक्चुअली मीथेन 1 ओल होगा लेकिन 1 को हम ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, बराबर। चलो, अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और अगर हम इसके IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC नाम इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। अच्छा, अगर हम 3 कार्बन वाले अल्कोहल की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर हम IUPAC की बात करें तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। ये तो काफी सिंपल रहे। अब थोड़े से ट्रिकी की बात करते हैं। तो इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोलिए, कॉमन नेम। मैंने आपको हेलो अल्केन वाले चैप्टर में सिखाया था कि हेलोजन या तो अल्कोहल बेयरिंग कार्बन को चेक करो, वो कार्बन अगर दोनों साइड पे सेम मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन आपका हेलोजन या अल्कोहल, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका हेलोजन या अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोजन, और बाकी के 2 मिथाइल ग्रुप हो, बराबर। या इन शॉर्ट आप याद रखो तो 2 मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे जुड़े हुए हों, बराबर। 2 सेम मिथाइल ग्रुप अलग अलग साइड पे जुड़े हुए हो तो इसको हम बोलेंगे आइसो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम। यहाँ पर आइसो लगाने का मतलब है इस दोनों के, इस कार्बन के आसपास जो दोनों ग्रुप्स हैं दे आर सेम, आइसो। फिर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर आप इसको IUPAC नोमेनक्लेचर के फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ पर 1 2 3 तो प्रोपेन 2 ओल होगा या प्रोप 2 ओल होगा, प्रोप 2 ओल, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या, सॉरी, प्रोपेन 2 ओल, ई आपको ड्रॉप कर देना है, प्रोपेन 2 ओल। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि वर्ड और 3 कार्बन वाला है और 2 नंबर के ऊपर
OH ग्रुप है इसीलिए 2O, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ रहा है। कुछ और नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, हमने लास्ट में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पढ़ा था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों चेक करो, यहाँ पर जो दोनों साइड पे ग्रुप है, इस कार्बन के दोनों साइड पे वो अलग अलग है। 2 मिथाइल ग्रुप होते तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप नहीं, एक साइड पे मिथाइल एक साइड पे इथाइल है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको आइसो तो नहीं बोल सकते। अब चेक करो नियो है कि नहीं। नियो के अंदर तो कार्बन की चारों वैलेंसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब ये नियो भी नहीं है। तो आइसो और नियो चेक कर लो, उसके बाद डिग्री चेक करो। तो इस कार्बन की डिग्री आप देखो तो 2 डिग्री है। देखो ये एक बाजू इस कार्बन से एक बाजू इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो गया। मतलब आप इसके अंदर लिखोगे सेक, ठीक है, सेकेंडरी का सेक। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखोगे और अल्कोहल, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आईयूपीएसी नाम की डिस्कशन थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले इसका ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन की बात करते हैं। यहाँ पर CH3 CH OH CH3, उसके बाद है आपका CH2OH, ठीक है, CH3 CH। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। अब इन दोनों को बाजू बाजू में लिखने का लॉजिक था, आपको समझ में है सेकेंडरी और आइसो का डिफरेंस। अब इस कार्बन को चेक करो, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं, मतलब ये आपका हो जाएगा आइसो, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब ये हो जाएगा ब्यूटाइल। और यहाँ पर आप लिखोगे अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। एक और हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहाँ पर आप लिखोगे N ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। N लिखने का लॉजिक एक ही है कि यहाँ पर जो ब्यूटाइल की चेन है वो स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि ब्यूटाइल में ना आपकी ब्रांच चेन का भी पॉसिबिलिटी है, चेक करो। इस तरीके से ब्रांचिंग भी हो सकती है ब्यूटाइल के अंदर, इसलिए इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप N लिख देते हो। N जो है वो आपको क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पर जो ब्यूटाइल चेन है वो एकदम स्ट्रेट चेन है, बराबर। अगर आप इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करो तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर ब्यूटेन 2 हो जाएगा, इसका जो नाम है वो हो जाएगा ब्यूटेन 2 होल, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3, तो 2 के ऊपर मिथाइल है, 1 के ऊपर अल्कोहल है, तो 2 मिथाइल। कार्बन की चेन लंबे में लंबी कितनी है, 3 कार्बन की, तो प्रोपेन हो जाएगा 2 मिथाइल प्रो, फिर उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन, उसके बाद 1 के ऊपर अल्कोहल है, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और हो जाएगा। या इसको आप 2 मिथाइल प्रोपेन और भी लिख सकते हो 1 को इग्नोर करके। अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखने का ट्राई करो तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। जैसे मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल लिखा, उसी तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसको चेक करो बच्चों, यहाँ पर अल्कोहल देखो, यहाँ पे आइसो तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप सेम होते तो आइसो हो जाता है, यहाँ पे तो 3 है। अच्छा, ये नियो भी नहीं है क्योंकि नियो में तो 4 कार्बन जुड़े होते हैं इस कार्बन के साथ। तो कहने का मतलब इसकी डिग्री चेक करने की रहेगी, इसकी डिग्री 1 2 3 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल,
इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो IUPAC नेम के लिए लंबे में लंबी कार्बन चेन 3 कार्बन एटम की है, 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल जो है इसका नाम हो जाएगा। अच्छा आप ये देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसको हमने पढ़ लिया है। इसका कॉमन नेम जो है वो विनाइल अल्कोहल होगा। इसका जो कॉमन नेम है वो विनाइल अल्कोहल होगा, विनाइल अल्कोहल। और अगर आप IUPAC की बात करो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड OH में से ज्यादा प्रायोरिटी OH की है, तो कार्बन का नंबरिंग यहाँ से दोगे 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग लिखते वक्त आप लिखोगे ईथ 1 इन 1 ऑल, क्योंकि 1 के ऊपर ही डबल बॉन्ड और अल्कोहल दोनों है, तो ईथ 1 इन 1 ऑल लिखो, या तो फिर आप इसको इथेनॉल लिख दो, इसको आप इथेनॉल लिख दो। क्लियर हो रहा है? इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल नहीं बच्चों, इथेनॉल ध्यान रखना। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। अब चेक करो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर COH, तो बच्चों चेक करो ये क्या है आपका? तो ये आपका एलाइल अल्कोहल है या एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। अगर आप इसके IUPAC नाम की बात करो तो यहाँ पर 1 2 3 प्रोप 2 इन 1 ऑल, क्लियर हो जाएगा? प्रोप 2 इन 1 ऑल। प्रोप 2 इन 1 ऑल हो जाएगा। चलिए अब कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करो तो यही आपकी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बेंजीन का है। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट में है तो लिखते हैं 1 फिनाइल, क्योंकि 1 के ऊपर ना सब्स्टिट्यूएंट, और कार्बन की चेन एक ही है तो मीथेन। अल्कोहल है तो ई हटा के और लगा दो, या मीथेन 1 और लगाओ। क्लियर है? तो 1 फिनाइल मीथेनॉल जो है वो इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ और। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कॉमन नेम जो है उसका फिनॉल होता है, आपको पता ही है इसको। अच्छा अब यहाँ पर इतना ज्यादा ये यूज हो गया है कि IUPAC ने इसको भी कॉमन और IUPAC दोनों ही कंसीडर कर लिया है, तो इसका कॉमन और IUPAC दोनों ही नाम जो है वो फिनॉल हो जाएगा। तो कुछ बच्चे पूछेंगे बेंजीन 1 और लिखेंगे तो चलेगा? हाँ जी चलेगा, बराबर, वो भी IUPAC नाम है इसका, लेकिन फिनॉल भी IUPAC है, उस बात को ध्यान रखना। और मोस्टली फिनॉल ही लिखा जाता है, बराबर। चलिए अब यहाँ पर बेंजीन के ऊपर मैं OH ले रहा हूँ और साथ साथ में CH3 ले रहा हूँ। बच्चों याद रखो बेंजीन के ऊपर OH और CH3 दोनों ही हो तो उसको बोला जाता है क्रेसोल, उसको बोला जाता है क्रेसोल। अब क्रेसोल में बहुत सारे टाइप आते हैं, इसीलिए हम इसको क्लासिफाई करने के लिए मिथाइल की पोजीशन देखते हैं। मिथाइल जो है वो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, इसीलिए हम लिखेंगे इसको ऑर्थोक्रेसोल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्थोक्रेसोल। चलो IUPAC की बात करो तो ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला OH है तो उसको कम नंबर दो 1, यहाँ पर 2, बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। चलिए अभी एक कंपाउंड ऐसा भी, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे पैराक्रेसोल, पैराक्रेसोल। इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? पैराक्रेसोल। अच्छा IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? तो IUPAC नाम में आप OH ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, कहीं से भी नंबरिंग तो सेम ही आएगा, 4 ही मिलेगा इसको। तो 4 मिथाइल यहाँ पर लिखेंगे 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। क्लियर हो रहा है? चलो एक दो कंपाउंड्स और की भी बात कर लेते हैं जो जनरली आपको पूछे जाते हैं, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं।
चलिए, ये आपका डायॉल है, बराबर, या इसके बारे में आप बोल सकते हो कि डायहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका जो कॉमन नेम है वो ग्लाइकोल है बच्चों, याद रखो ग्लाइकोल। IUPAC तो आसान है, 2 कार्बन की चेन है, मतलब इथेन, ई हटा दोगे, 1,2 डायॉल, इथेन 1,2 डायॉल जो है वो इसका नाम हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर आपको ई जो है उसको रिटेन करना है, ठीक है, 1,2 डायॉल, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो ग्रुप है वो AIOU से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उसके बाद नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर आप ई को ड्रॉप ऑफ नहीं करोगे, ई लिखोगे बीच में। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर ऐसा होता इथेन 1,2 ओल या ऐसा कुछ भी, तो O से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप AIOU से, तो उधर आपका ई ड्रॉप करना बनता था, लेकिन यहाँ पर आप ई को रिटेन करोगे क्योंकि ई के बाद यहाँ पर नंबर आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ तो एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप लिखोगे इसको ग्लाइकोल लिखा तो इसको लिखोगे ग्लिसरॉल, कभी कभी इसको बोला जाता है ग्लिसरीन। नकली आंसू जो हीरोइन गिराती है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल इसका ही होता है, ग्लिसरीन, बराबर। और ये साथ साथ में मॉइस्चराइजर भी है। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करो तो यहाँ पर प्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, देखो मैंने ई नहीं ड्रॉप ऑफ किया, 1, 2, 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल जो है वो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बात हमारी यहाँ पर हो जाती है कॉमन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। मैंने रूल्स की ना बात करते हुए सीधा कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल की आपको प्रिपरेशन मेथड्स समझनी है। तो ऐसी बहुत सारी हम मेथड्स पढ़ेंगे, उसके नोट्स पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बहुत डिटेल में होने वाला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो पहला मेथड है दैट इज फ्रॉम हेलो अल्केन्स। हम जो पहला मेथड पढ़ने वाले हैं वो है हेलो अल्केन्स, बराबर। अब नोट समझा उसके पहले मैं रिएक्शन समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी रहेगी। ये आपका हेलो अल्केन है, इसके बारे में आप पूरा चैप्टर प्रीवियसली पढ़ चुके हो। अब हेलो अल्केन के साथ आप KOH की रिएक्शन करवा रहे हो। मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत बार ये बोला था कि KOH एक वर्सेटाइल मटेरियल है। अगर एक्वस KOH यूज करोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, खास करके SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, और अगर अल्कोहलिक लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने एक्वस KOH ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। किसका सब्स्टिट्यूशन किससे होगा? तो X का सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर OH के साथ होगा, X का सब्स्टिट्यूशन OH के साथ होगा, यहाँ पर आपका अल्कोहल बन जाएगा प्लस KX जो है वो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, बराबर। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। R की जगह पे आप अलग अलग पार्ट्स रखते जाओ, बस एग्जांपल बनते चले जाएंगे। सपोज मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मिथाइल क्लोराइड का। यहाँ पर मैंने ले लिया KOH, इसके बारे में तो कोई चेंजेस आ ही नहीं सकते। एक्वस KOH, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन और OH एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, मीथेनॉल, और यहाँ पर आपके पास KCl बन जाएगा, मीथेनॉल और KCl बन जाएगा, बराबर। चलिए दूसरे में मैं यहाँ पर इथाइल ग्रुप ले रहा हूँ, CH3CH2I प्लस एक्वस KOH ले रहा हूँ यहाँ पर एक्वस KOH। तो एक्वस KOH लेने पर यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2OH प्लस यहाँ पर आपका Ki बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस Ki। तो यहाँ पर आप अगर चीज़ों को चेक कर रहे हो अच्छी तरीके से तो आपको पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पर प्राइमरी हेलो अल्केन ले रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने प्राइमरी हेलो अल्केन लिया, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा बच्चों, चेक करो, यहाँ पर भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, अब हम
सेकेंडरी हेलो अल्केन लेकर के एक बार देखते हैं कि क्या हो जाता है। तो CH3 CHCl CH3, यहाँ पर मैंने सेकेंडरी हेलो अल्केन चेक करो, सेकेंडरी हेलो अल्केन लिया मैंने और इसका रिएक्शन मैंने एक्वस KOH के साथ करवा दिया, एक्वस KOH। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो OH को रिप्लेस कर जाएगा, ये क्लोरीन इस OH से रिप्लेस कर जाएगा, दैट इज CH3 CHOH CH3 बन जाएगा, प्रोपेन 2 ओल मिलेगा जो एक सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो बच्चों चेक करो, अगर मैं प्राइमरी एलो अल्केन ले रहा हूँ तो मुझे सेकेंडरी एलो अल्केन सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, बरोबर ना। सॉरी, प्राइमरी एलो अल्केन अगर ले रहा हूँ तो प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, और अगर सेकेंडरी एलो अल्केन ले रहा हूँ तो मुझे वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। चलिए अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम टर्शियरी एलो अल्केन लेंगे तो, चलिए चेक करते हैं टर्शियरी एलो अल्केन लेने पर क्या बनता है। वो एग्जांपल मैं आपको कर रहा हूँ, उसके पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये रिएक्शन SN2 है, बरोबर। प्लस यहाँ पर आपका एक्वस KOH होगा, एक्वस KOH है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं Cl ले लेता हूँ, तो ये Cl जो है वो इस OH से रिप्लेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों, यहाँ पर आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। जानबूझ करके मैंने यहाँ पर गलत प्रोडक्ट लिखा ताकि आपका डाउट जो है दिमाग में से मैं क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पर बच्चों ये रिएक्शन ना हो करके क्या होगा वो चेक कर लो। अगर मैं एक्वस KOH ले रहा हूँ तो ये Cl और इधर का हाइड्रोजन आउट होके यहाँ पर आपके पास H2O और KCl बनाएंगे, और यहाँ पर आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन। यहाँ पर आपका रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन होगा। बच्चों ऐसा क्यों, समझो यहाँ पर आपका अल्कीन है, अब ऐसा क्यों बच्चों, चेक करो। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन पाथवे है वो SN2 है कि नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ साथ में हो रहा है। अब आपको पता है कि SN2 में OH माइनस अटैक बैक साइड से करता है, और यहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट है वो टर्शियरी हेलो अल्केन है, कहने का मतलब वो टर्शियरी है। अब मुझे बताओ क्या SN2 के अंदर टर्शियरी रिएक्ट करते हैं? नहीं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, या ऐसा बोलो वो रिएक्ट करते ही नहीं है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि OH माइनस इधर से बैक साइड से आकर के कार्बन के साथ अटैच हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता वो। इंस्टेड वो क्या करेगा, ये OH माइनस इधर के हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इधर से हैलोजन चला जाएगा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वो होकर के आपका यहाँ पर अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और रिएक्शन लिख देते हैं। एक और रिएक्शन आपकी बेंजाइलिक अल्कोहल की, सॉरी बेंजाइलिक क्लोराइड की है। तो बेंजाइलिक क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा, आपका बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, और यहाँ पर आपका KCl और यहाँ पर आपका वाटर जो है वो बन जाएगा, KCl और वाटर। तो चेक करो बच्चों, यहाँ पर अगर आप बेंजाइल क्लोराइड ले रहे हो तो वहां पर आपका बेंजाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। क्लियर हो रहा है ये चीज। चलिए, तो अगर आप यहाँ पर नोट्स लिखना चाहो बराबर कि इस थियरी के अंदर नोट्स कैसे लिखने की, तो वो चेक कर लो बच्चों, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर काफी शॉर्ट में। बहुत सारे एग्जांपल्स कर दिए मैंने, ये स्ट्रेट फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद हम नोट्स लिखते हैं। नोट्स पहला, when haloalkane is reacted with, when haloalkane is reacted with aqueous KOH, SN2 reaction occurs, SN2 reaction occurs and alcohol is formed। यहाँ पर आपका
अल्कोहल फॉर्म होता है, बराबर। दूसरा, बाय दिस मेथड प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी prepared, whereas the tertiary alcohols cannot be prepared. Why? Because if you want to prepare tertiary alcohol, the elimination reaction will be occur. So tertiary alcohols can't be prepared. और अगर आप प्रिपेयर करने जाओगे, इंस्टेड एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एलिमिनेशन रिएक्शन अकर हो जाएगा और अल्कीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा, एंड अल्कीन इज फॉर्म। यहाँ पर अगर आप वो रिएक्शन करने जाओगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होकर के अल्कीन बन जाएगा। तो इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी कर सकते हो, बराबर। तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। अब हम सेकेंड प्रिपरेशन मेथड जो है वो हाइड्रेशन के बारे में देखेंगे। उसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स है, उन दोनों को मैं एक साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।